जय माता दी। स्वागत है आपका उर्मिला भक्तिवाणी में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वयं शीतला माता धरती पर आकर आपकी भक्ति की परीक्षा लें तो क्या होगा? क्या आप उनकी पहचान कर पाएंगे या फिर अनजाने में कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जो आपके जीवन को बदल दे? आज की इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में हम जानेंगे उस गांव की सच्ची घटना जहां माता ने एक साधारण बूढ़ी माई का रूप लेकर लिया इंसानों का इम्तिहान, और कैसे एक गरीब कुम्हारन की सच्ची सेवा ने बदल दी उसकी किस्मत। तो अंत तक जरूर देखिए। एक समय की बात है, शीतला माता के मन में एक विचार आया। चलो आज पृथ्वी लोक पर जाकर देखूं कौन मेरी सच्चे मन से पूजा करता है, कौन मुझे मानता है और कौन मुझे भूल चुका है। इसी विचार के साथ माता धरती पर अवतरित हुईं और डुंगरी गांव में पहुंची। वहां आकर उन्होंने चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु ये देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ कि उस गांव में ना तो उनका कोई मंदिर था और ना ही कोई उनकी पूजा करता था। माता साधारण वृद्धा रूपी धारण कर गांव की गलियों में घूमने लगीं। वे ये देखना चाहती थीं कि कौन उनकी सहायता करता है, कौन दया दिखाता है। तभी अचानक एक घर की छत से किसी ने उबलते चावल का पानी मांड नीचे फेंक दिया। दुर्भाग्यवश वो खौलता हुआ पानी सीधे उस बूढ़ी माई के शरीर पर गिरा। क्षण भर में उनके पूरे शरीर पर फफोले और छाले पड़ गए। शरीर जलने लगा, पीड़ा असहनीय हो गई। वो वृद्धारूपी माता दर्द से तड़पते हुए गलियों में दौड़ने लगीं। अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। परंतु गांव के लोग निष्ठुर बने रहे। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। उसी समय एक घर के बाहर एक दयालु कुम्हारन बैठी थी। उसने उस पीड़ित वृद्धा को देखा और तुरंत करुणा से भर उठी। वो बोली, अरे माँ, आप तो बहुत जल गई हैं, आपके शरीर में तो फफोले पड़ गए हैं। आइए यहाँ बैठिए, मैं आपकी सेवा करती हूँ। उस कुम्हारन ने तुरंत ठंडा पानी लाकर उस वृद्धा के शरीर पर डाला। धीरे धीरे जलन कम होने लगी। फिर उसने कहा, माँ, मेरे घर में रात की बनी ठंडी ज्वार की राबड़ी रह और थोड़ा दही भी है, आप इसे खा लीजिए, इससे आपको राहत मिलेगी। वृद्धा ने प्रेम से दिया गया वो सादा भोजन स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने ठंडी राबड़ी और दही खाया, उनके शरीर को शीतलता मिलने लगी, पीड़ा कम हो गई। कुम्हारन ने फिर स्नेहपूर्वक कहा, माँ, आपके बाल बहुत उलझे हुए हैं, आइए मैं आपकी चोटी बना देती हूँ। वो बड़े प्रेम से उनके बाल संवारने लगी। तभी उसकी नज़र उस वृद्धा के सिर के पीछे पड़ी। वहां बालों के भीतर एक अतिरिक्त आंख छिपी हुई थी। ये देखकर वो घबरा गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी वो वृद्धा मुस्कुराकर बोली, डर मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। इतना कहते ही वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गईं। 4 भुजाओं वाली, हीरे जवाहरात से सुसज्जित, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए तेजस्वी रूप में। कुम्हारन ये दिव्य दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं माता शीतला हैं। अब उसके मन में एक चिंता उठी, मैं इतनी गरीब, माता को कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में न तो चौकी है न आसन। माता ने उसके मन की बात जान ली और स्नेह से बोली, हे बेटी, तो चिंता क्यों करती है? कुम्हारन हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, मेरे घर में तो चारों ओर दरिद्रता है, मैं आपको योग्य स्थान भी नहीं दे सकती। तब माता उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुईं। वे उसके घर के पास खड़े गधे पर सवार हुईं। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे में डलिया लेकर उन्होंने पूरे घर की दरिद्रता को झाड़ झाड़ कर उस डलिया में भर लिया और दूर फेंक दिया। क्षण भर में वो निर्धन घर समृद्धि से भर गया। फिर माता ने कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मेरी यही इच्छा है कि आप इसी डुंगरी गांव में सदा के लिए स्थापित हो जाएं और यहाँ निवास करें, और जो भी भक्त होली के बाद आने वाली सप्तमी के दिन आपकी श्रद्धा से पूजा करे और अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन अर्पित करे, आप उसके घर की दरिद्रता दूर करें। जो स्त्रियां आपकी पूजा करें, उनका सुहाग अखंड रहे, उनकी गोद सदा भरी रहे। और जो पुरुष इस दिन नियमों का पालन करें, न बाल कटवाएं, न कपड़े धुलवाएं और परिवार सहित ठंडा भोजन करें, उनके जीवन में कभी अभाव न आए। माता शीतला ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, हे बेटी, मैं तुझे ये सभी वरदान देती हूँ।
और मैं तुझे ये भी आशीर्वाद देती हूँ कि इस धरती पर मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार जाति को ही होगा। उसी क्षण से डुंगरी गांव में माता शीतला की स्थापना हो गई और आगे चलकर ये स्थान शील की डुंगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी यहाँ शीतला सप्तमी के दिन भव्य मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लाखों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं और ठंडा प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। जय माता शीतला। तो भक्तों, इस तरह माता शीतला ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और दया से होती है। जिस घर में ठंडे मन से श्रद्धा के साथ माता का पूजन होता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय माता शीतला। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और चमत्कारी कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।